शाजापुर जिले में मतदान के बाद रविवार को ईवीएम से भगवामय परिणाम मिले और जिले की तीनों विधानसभा पर भाजपा का परचम लहराया। 7 बार कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा रह चुके हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव बड़े अंतर से जीता था, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत ने ही 28 मतों से हराकर हिसाब बराबर किया। जैसे ही जीत की घोषणा हुई, पूरे शहर और जिले में भाजपाइयों ने जमकर खुशी मनाई। किसी ने आतिशबाजी की तो किसी ने ढोल की थाप पर थिरकते हुए भाजपा की जीत की खुशी मनाई। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो गई थी। एक एक कर परिणाम बाहर आने लगे। सबसे पहले शुजालपुर के मतों की गणना हुई, जिसमें शुरू से ही मंत्री और विधायक इंदर सिंह परमार ने बढ़त बनाए रखी, जो दोपहर तक जीत में बदल गई। इसके बाद बारी थी काला पीपल की, जिसमें भाजपा की ओर से मैदान में उतरे नवीन प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने 2018 के जीते हुए प्रत्याशी कुणाल चौधरी को हार दी, जिसमें अंत में शाजापुर विधानसभा की बारी आई, जिसमें जरूर पड़ला इधर उधर हुआ, लेकिन अंत में जीत अरुण भीमावत के हिस्से आई, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने कंधों पर उठाया और बाहर लाकर उनके साथ जमकर जीत की खुशी मनाई। जिले की सबसे हॉट सीट बनी शुजालपुर में भी भाजपा का परचम लहराया और यहां भी भाजपा के प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने एकाध राउंड में पिछड़ने के बाद सिकरवार को आगे नहीं आने दिया और इस सीट के परिणाम पर केवल शहरवासी ही नहीं बल्कि पूरे जिले की निगाहें जमी हुई थी, क्योंकि यहां से दो कांग्रेस प्रत्याशियों ने आवेदन जमा किए थे, जिसके बाद रामवीर सिंह सिकरवार पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया। यही नहीं, पिछला चुनाव रामवीर सिंह सिकरवार केवल 5000 के मतों से हारे थे, लेकिन पूरे 5 साल की उनकी सक्रियता कोई काम नहीं आई और वे इस बार 3 गुना मतों से चुनाव हार गए। जब टिकट वितरण हुआ था तब प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश की कई सीटों पर बवाल हुआ था, जिसमें जिले की काला पीपल विधानसभा सीट भी शामिल थी, जहां चंद्रवंशी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए उनका भी विरोध किया गया था, लेकिन भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे विरोध धरा का धरा रह गया और लोगों ने चंद्रवंशी के पक्ष में मतदान कर भाजपा पर भरोसा जताया। जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से ये विधानसभा छीनने वाले कुणाल चौधरी को उन्होंने 11,571 मतों से हराकर अपने चयन को सार्थक साबित किया। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र से भी लोग कह रहे थे कि टक्कर है, लेकिन मेरी मान्यता ये थी कि प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भी के होंगे, चाहे कमलनाथ जी भी के होंगे, चाहे सुरजेवाला भी के होंगे, लेकिन शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ना तो पैसों में बिकी है, ना शराब के लालच में आई है और उसका रिजल्ट सबके सामने है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है, नहीं दिया है, राजनीति में सब लोगों से मिलने का क्रम चलता है। उसी क्रम में मैं बंटी बना से मैंने आपसे मीडिया से जो रूबरू हुआ था, पर मैंने कहा था कि 2013 की पुनरावृत्ति होगी, मतलब जीत टकाटक होगी और जीत वास्तव में 2013 जैसी जीत हुई है और इसमें इस जीत का मैं पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं को देता हूँ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की लाडली बहनों को देता हूँ, संगठन की संरचना को देता हूँ, जिन्होंने पूरी 4 साल तक जो संगठन की संरचना मतदान केंद्र तक पेश समिति तक जो बनाई थी, उसका निश्चित रूप से ताकत के साथ पालन हुआ और कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी और मतदान केंद्र में अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ लगे रहे, उनको भी श्रेय है। साथ में नरेंद्र मोदी जी जब शाजापुर की धरती पर आए तो मतदाताओं के मन मस्तिष्क में परिवर्तन करके चले गए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए शुभ हुआ है। कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, संगठन की जीत है, आम मतदाताओं की जीत है, जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग करा उन सब मतदाताओं भाइयों की, आम नागरिकों की जीत है। आज पथराव की स्थिति भी बनी हुई है यहाँ पे। ये कांग्रेस की संस्कृति है, जब जब भी वो हारती है तो यह पथराव होता है। 2013 में भी आपने देखा होगा, जब मैं चुनाव जीता था तब भी कसाकस की लड़ाई में चुनाव जीता था, उस समय भी पथराव हुए थे। 2023 में फिर पुनरावृत्ति पथराव के साथ उन्होंने करी है, ये निंदनीय है। साथ ही 2018 में हम भी हारे हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई हरकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा नहीं की। यही भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अंतर है, उसकी शिकायत हम करेंगे और दोषी आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की संरचना और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, शिवराज सिंह जी की जल कल्याणकारी योजना, विशेषकर लाडले बहना, नव मतदाता और पूरी ताकत के साथ जिस प्रकार से मत डालने के लिए मतदान केंद्र में गए थे,
उसी का परिणाम है शाहजहाँपुर। नहीं तो शाहजहाँपुर आपको मालूम है सभी को कि शाहजहाँपुर सीट किस प्रकार की सीट है। इन सब का जादू चला और फिर से शाहजहाँपुर में कमल का फूल डन हुआ। डन। जीत में के लाडली बहना का भी महत्व मानते हैं। लाडली बहना का महत्वपूर्ण योग, नव मतदाता का योग, कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की संरचना, विश्व के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी का जादू, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हितग्राही योजनाओं का जो लाडली बहना का जो जादू अंतिम पड़ाव पे जो दिया था, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर जाकर उत्साह के साथ मतदान करने के लिए हमें लाडली बहना पहुंचे थे। उसी के कारण से शाहजहाँपुर विधानसभा हम 28 वोट से नहीं, हम बहुत हजारों वोट से जीते हैं कुल मिला के। आपकी दूसरी जीत। शाहजहाँपुर सीट आपको तो पता है, जब कांग्रेस ने हारती है तो बवाल होता है। 13 में भी देखा और 23 में देखा, 18 में तो बवाल नहीं हुआ था। मतलब बवाल करने वाले कौन है, ये आज शाहजहाँपुर की जनता और प्रशासन ने भी देख लिया है कि ये बवाल करने वाले लोग कौन है। निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ताओं को चोट आई है और कार्यकर्ताओं की जनहानि और धनहानि अगर हुई है तो निश्चित रूप से हम इसकी शिकायत भी करेंगे और व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं चिन्हित होगा तो व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत करेंगे। विजय हासिल की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो ओपिनियन पोल बता रहे थे उसके अनुसार हम 150 से ऊपर सीटों पर जीत रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कालापीपल विधानसभा की, जिसमें लोगों ने बड़ा हुआ बना रखा था कि कुणाल चौधरी के सामने और कोई भी टिक नहीं पाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री भी आ जाए तो भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ता की ऊर्जा जिस प्रकार से लगी थी, उसमें परिणाम तो पहले ही आ गए थे जब हम जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन आज उस पर मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगाई है लाडली बहनाओं ने और नव मतदाताओं ने, इन सब ने, बुजुर्गों ने, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगाई है। और झूठ जो कांग्रेस का था उसको उनने नकार दिया है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस झूठ, हमेशा झूठ की बात करती है। जैसे कि इन लोगों ने 3500 रुपये कुंटल की मांग करी थी गेहूं की और उनके वचन पत्र में 2600 रुपये कुंटल दर्शा रहे हैं, तो दो मुंही बात तो यही हो गई। अगर ऐसा 2600 रुपये 35। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।